इस समय हमारे साथ जजपा के जिला अध्यक्ष संजय कबलाना मौजूद है। इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि बादली और झज्जर का जो मार्ग है तकरीबन 18.25 किलोमीटर का, उस पर लगातार राजनीति होती रही, लगातार नेता आते रहे और लगातार इस तरह की बातें चलती रही। हालांकि मैं आपको बता दूं कि गुलिया खाप 40 की अभी पंचायत थी और उनके बाद उनको विधायक को बुलाया गया, जजपा के जिला अध्यक्ष को बुलाया गया, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष को बुलाना था, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष वहां से नदारद दिखे और उनके जिला अध्यक्ष वहां पर पहुंचे और उनसे पूछा गया कि आखिर में वहां खामियां क्यों हुई, इतनी लेट से ये रोड क्यों बना। संजय हमारे साथ है। जनाब, जाहिर सी बात है डिप्टी सीएम के पास ये सारी चीज़ें की जिम्मेवारी है और इतना डिले तकरीबन 3 से 4 साल हो गए और रोड को कहीं ना कहीं क्यों टाला गया? क्या लगता है कि जो आज जब पंचायत हुई या लगातार पंचायत के दबाव में इस रोड को दोबारा आने फाने में बनाया गया? जनाब, सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद जी। जो झज्जर से बादली रोड का मामला चल रहा था 3-4 साल से, उसको लेकर के 28 तारीख को आदरणीय गुड़िया 84 प्रधान सुनील प्रधान जी और आदरणीय पचगामे प्रधान रोशन प्रधान जी, इन्होंने अपने पूरे गुड़िया खाप की और पचगामे की पंचायत बुला करके और धरने का आयोजन शुरू किया। भी धरना जो रोड की दिक्कतें आई और तीनों पार्टियों को निमंत्रण दिया, तीनों कैंडिडेटों को निमंत्रण दिया गुड़िया खाप की सरदारी ने कि भाई 31 तारीख को आप लोग तीनों पंचायत ने बुलाए और वहाँ हाजिर होना पड़े। उससे पहले पता चला भी रोड के मामले में धरना प्रदर्शन होया। उससे पहले मैं डिप्टी सीएम साहब ने बुलाने का काम किया और मैंने चंडीगढ़ जाने का काम किया और ठेकेदार भी मेरे साथ थे, एक्शन भी था। वहाँ डिप्टी सीएम साहब से बात होने के बाद में बताया भी ऐसे धरने में लोग बैठे हैं और इसको जल्दी से जल्दी 31 तारीख को इसका 31 तारीख तक इसका काम शुरू करने का काम करें। डिप्टी सीएम साहब ने पूरा मामला संज्ञान में लेकर के उसको फटाफट, उसका टेंडर लगा हुआ था, टेंडर करा करके उसको कंप्लीट काम की योजना बनाकर एससी साहब को कह करके रोड का काम 30 तारीख को शुरू करो। इसी हालात को लेकर के बीच में ये बातें आई कि भाई डिप्टी सीएम साहब ने कहा जी मैं 9 तारीख को आऊँगा। 9 तारीख को दोजाना कार्यक्रम है डिप्टी सीएम साहब का, तो मैं 9 तारीख को दिल्ली से आऊँगा तो बादली कार्यक्रम को रोड की वो शुरू भी कर देंगे और लोगों से रामा किसनी भी हो जाएगी, मिल भी लेंगे, फेंट भी लेंगे और दोजाना चल पड़ेंगे। लेकिन उस हालात को लेकर के 9 तारीख की बजाय कुछ राजनीतिक लोगों ने ऐसा प्लान बनाया कि भाई ये सरे हमारे को चला जाए। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, राजनीति भी लोग भी करते, राजनीति हम भी करते और राजनीति में अपनी लड़ाई लड़ना प्रजातंत्र में सबका अधिकार है, अपने लड़ाई लड़नी चाहिए। लेकिन जब डिप्टी सीएम साहब ने कार्यक्रम रख दिया तो मैंने डिप्टी सीएम साहब से बात करी, माँ जी ऐसे कोई नारियल फोड़ने की बात चल रही है। डिप्टी सीएम साहब बोले जी आप जिले के प्रधान हो, आप देखो उसका वहाँ का क्या हालात है, किए हैं। मैंने अपने कार्यकर्ता से बुला करके वहाँ नारियल फोड़ने का काम किया और काम को शुरू करा दिया। इसी जब हम लोग जिस नेता की आप बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसका बड़ा कद बहुत बड़ा है और इस तरह की मानसिकताएं आखिर में क्यों की गई? और जब अगर श्रेय लेने की बात थी, जब लगातार बादली के लोग उनके पास जा रहे थे, लगातार वो परेशान थे, तो तब ये बातें हो रही थी कि साहब मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, मुझे आप लोगों ने हरा रखा है। और उसके बाद में इतनी जल्दी क्यों हुई कि नारियल के लिए उन्होंने एकदम से गैदरिंग को इकट्ठा कर लिया और साहब आज ही मैं नारियल फोड़ के और दोबारा से उसका श्रेय मैं अपने ऊपर ले लूँगा? इस तरह की मानसिकताएं राजनेताओं में आखिर क्यों होती है? जनाब देखिए, 2014 के अंदर लोगों ने उस नेता को, ओम प्रकाश जी को, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को 2014 के अंदर एमएलए बनाकर और अपना आशीर्वाद देकर बादल की जनता ने उसको चंडीगढ़ भेजने का काम और उसके पास 5 मंत्रालय थे और 75 पार की हवा थी जिस टाइम चुनाव आया और
अगर जा इतने अच्छे काम करता रही, जनता की सेवा करते, तो शायद 19 में चुनाव में हार नहीं देखनी पड़ती। जब लोगों ने हराने का काम किया, जब आप लोग जनता के बीच में नहीं रहोगे, जनता की बात को नहीं सुनोगे, जनता के काम नहीं करोगे, तो जनता बदलना ही जानती है। संजय कबलाना हार कर बड़े नरम हो जाते हैं। वो लोगों को ये बताते हैं कि सब ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद अगली बार मिल जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को हार क्यों नहीं पचती है? वो इस तरह की बौखलाहट आखिर में क्यों 2019 में, 2014 का धन्यवाद वो बादली की जनता का क्यों नहीं करते? 19 में अगर कोई खामी रही होगी तो जाहिर सी बात है 5 साल बाद अब 2024 में किस मुंह से लेकर वो बादली की जनता जब उनके पास जाती है तो वो ये लगातार ये कहते हैं कि साहब मुझे तो बादली की जनता ने हराने का काम करा है। तो इसी बादली की जनता ने आपको जिताने का भी काम किया था, इतने 5 मंत्रालय देने का भी काम इन्होंने किया था, और आज अगर प्रदेश अध्यक्ष जैसे बड़े पद पर हैं तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बादली का रोल अहम रोल होगा। तो संजय कबलाना की तरह नर्म क्यों नहीं रहते? वो आज भी संजय कबलाना लोगों के बीच जाते हैं और ये कह देते हैं कि सब ठीक है, 2024 में शायद मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। देखिए रमाकांत जी, राजनीति एक अलग विषय है, और जनता के बीच में रहना और जनता की सेवा करना और जनता को सम्मान देना और भाईचारे में मिलकर रहना, ये एक अलग विषय है। मैं ये कहता हूँ, मैं राजनीति बाद में हूँ, लेकिन सामाजिक लोगों के बीच में, लोगों के दुख सुख में, लोगों के भाईचारे को निभाने का ज़्यादा काम करता हूँ। और मैंने आज आप लोग वहीं थे, धरने के ऊपर भी मैंने कही भाई आपका आशीर्वाद रहेगा तो मैं मिलने बन जाऊँगा, आपने वोट देनी है, आपने हराना, आपको जिताना, लेकिन मैं आपके लिए दिन रात हाजिर खड़ा हूँ और दिन रात आपके लिए कभी भी जो मेरे को आदेश होगा, झूठी बात ना मैं करता, ना मेरे पास की बात, और ना मैं झूठी हाँ बोलूँ। जो मेरे बस की बात होगी मैं वो करूँगा, ठोक के करूँगा। संजय भाई, मैंने कभी भी इस रोड को लेकर संजय कबलाना का कोई इस तरह का बयान नहीं देखा, ना मैंने कभी लड्डू बांटते हुए संजय कबलाना को देखा, ना वाहवाही करते हुए देखा। हालांकि जैसा आप बता रहे कि हालात ऐसे हो गए थे कि उन्हें तुरंत आनन फानन में आप लोगों को नारियल फोड़ना पड़ा। तो ये क्या राजनीतिक आदमी नहीं है आप लोगों को नहीं लगता कि मुझे भी श्रेय लेना चाहिए था? मैं खुंगाई भंडारे में, मैंने धरने के ऊपर ही बताई ये बात, मैं खुंगाई भंडारे में था, वहाँ ओम प्रकाश धनखड़ जी का बेटा है, वो हमारा ही बेटा है, उसका ही बेटा है। और वहाँ जो मंदिर के अंदर जो मैंने हालात देखे, जो उस बेटे ने ये कहा अभी पापा के आशीर्वाद से, पापा के प्रयास से रोड का काम शुरू हो गया, मैंने वहाँ सुनी आराम से खड़ा होगा, मैंने उस बच्चे को कुछ कहना नहीं था। वहाँ बाइट भी हुई, नौजवानों ने बाइट भी दे दी, धनखड़ साहब का धन्यवाद, रोड का काम शुरू हो गया। मैंने देखा यार ये तो मामला दूसरा चल पड़ा। मैं वहाँ से चल के यहाँ पहुँचा ग्रीनफील्ड स्कूल के पास, तो यहाँ 5-4 गाड़ियाँ खड़ी थी। मैंने देखा यार मशीन चल रही है यहाँ, और तो हालात दूसरे, ये तो मेरे को पता था काम चल गया रोड का, लेकिन मेरे को ये नहीं पता ये हालात भी हो जाएंगे। मैंने पता करा, मेरे पास फ़ोन आए, भैया ऐसे धनखड़ साहब वहाँ बैठे हैं, रेस्ट हाउस में आए हुए हैं, भैया ऐसे नालीला कार्यक्रम होगा। देखो मैंने डिप्टी सीएम साहब से बात करी, मैं ऐसे बात, डिप्टी सीएम साहब बोले आप लोग देखो जिले का काम आपका, आपने जो करना है वो करो, जिले की जिम्मेवारी आपकी, आप देखो। मैंने वहीं अपना फैसला लिया, वह कार्यकर्ता सारे साथी बुलाकर नारियल फोड़ दिया, काम शुरू करा दिया। प्रदेश अध्यक्ष की बौखलाहट आखिर में क्यों? भाई अगर नारियल फोड़ना था तो काम के लिए फोड़ते या आप लोगों को बता के करते, ये होड़ क्यों है? जब अगर आदमी विकास कार्य कराएगा तो जाहिर सी बात है जनता अपने आप बता देगी ये फला नेता ने काम कराया है। अगर बात की जाए, अभी तक तो वो कहते थे कि साहब मेरे पास तो संगठन, और मैं अभी आप बाइट की बात कर रहे थे, उन्हीं के निजी लोग कैमरे से लोगों की बाइट कर रहे थे, लोगों से पूछ रहे थे। तो इस तरह की जल्दबाजी आखिर में क्यों? काम शुरू हुए सिर्फ शायद 5 मिनट भी नहीं होंगे और सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल करने की जल्दबाजी क्यों कि साहब मैं दुष्यंत चौटाला से मिल लिया, मेरा ये काम हो गया, मैंने ये करा दिया, इतनी जल्दबाजी क्यों जनाब? देखिए मैं तो सबसे बड़ी बात एक बात मानता हूँ, मैं हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को धन्यवाद भी करना चाहता हूँ, जो इतनी जल्दी बात को मान करके मेरी को और इतनी जल्दी काम शुरू कराने का काम किया। रही बौखलाहट की बात, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, गठबंधन की सरकार या तो अध्यक्ष जी ने हमारे को मैसेज देना था, अब भाई आज उसका कार्य शुरू हो गया है, आप भी आओ, मैं भी आ रहा हूँ और मिलजुल कर नारियल फोड़ेंगे, काम शुरू कराएंगे। वो तो उनका बड़ापन था, लेकिन आगे से पीछे से घुमा के धोखाबाजी करके अपना श्रेय लेना। मैं एक बात कहता हूँ, राजनीति में
अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़नी चाहिए। राजनीति वे लोग करते, राजनीति हम लोग करते। जनाब, उनको ये चीज़ का डर था कि संजय कबलाना उसी कॉन्स्टिट्यूंसी से हैं, अगर मैं संजय कबलाना को अपने साथ में खड़ा होकर और नारियल फोड़ने दूंगा तो जाहिर सी बात है लोग समझेंगे कि डिप्टी सीएम का जो कद है वो कहीं ना कहीं संजय कबलाना के पास ज़्यादा है, तो शायद वो घबराहट भी होगा कि संजय कबलाना इसके फुटेज ज़्यादा ना ले जाए। कहता हूँ रमाकांत जी, नारियल फोड़वाने का काम बादली हल्के की जनता करेगी। जिसको आशीर्वाद देगी वो नारियल फोड़ेगा, और जिसको जनता साथ लग करके चंडीगढ़ भेजने का काम करेगी वो नारियल फोड़ेगा। नारियल फोड़ने का अपने को कोई शौक नहीं था, लेकिन हालात परिस्थितियों ने हमें इस लायक कर दिए कि मजबूर कर दिए कि वहाँ ये काम हमने करना पड़ा। नहीं तो मेरी तो ये कोशिश थी कि मैं गुड़िया खाप की पंचायत से या पचगाम में एक पंचायत सभी प्रधानों को साथ लेकर इस रोड का नारियल फोड़ने का काम करें और उन्हीं के हाथ से ही नारियल फोड़वाएं, पंचायत के हाथ से ही। लेकिन मजबूरन हो गए, हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब मैं वहाँ उन तक पहुँच ही नहीं सका, उससे पहले ये काम न करना। एक लास्ट सवाल, 9 महीने का बड़ा लंबा अंतराल है, हालांकि जब पंचायत हो रही थी संजय कबलाना ने बखूबी कहा कि ये रोड बड़ा दुरुस्त होगा और दोबारा ये काम नहीं रुकेगा, ये आश्वासन दिया है, तो बड़ी जिम्मेवारी हो जाती है संजय की, क्योंकि भरी पंचायत यानी गोलिया 24 बड़ी सरदारी है, उसके समक्ष खड़ा होकर उन्होंने कहा अब रोड का काम नहीं रुकेगा और इसी रफ्तार से चलता रहेगा, तो कितने जिम्मेवारी भरा ये शब्द है आपका? देखिए, मैंने जो चिट्ठी आई चंडीगढ़ से, मैंने बाकायदा गुड़िया खाप के प्रधान को चाहते उनके हाथ में सौंप दी थी, और वहाँ बहुत बुद्धिजीवी लोग बैठे, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे, उन्होंने उस चिट्ठी को पढ़ा है। एक्शन साहब वहाँ मौजूद थे, ठेकेदार वहाँ मौजूद था, सबके बीच में सारी बातें हुई है। और मैं आज भी कह रहा हूँ आपके माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से, इस रोड का काम अब रुकने वाला नहीं है। इस रोड का काम बहुत जल्दी पूरा होगा, जो टाइम उससे भी पहले पूरा होगा। बात करने के लिए शुक्रिया। थैंक यू, आपका भी धन्यवाद बहुत। ये थे संजय कबलाना, और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि नारियल फोड़ना कोई बड़ी चीज़ नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं कि वो उस वजह से करना पड़ा। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बड़ा कद होता है, लेकिन इस तरह की मानसिकता प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देती। अगर कुछ काम करना ही है तो जाहिर सी बात है जनता के बीच वो जाते और जनता को आश्वस्त करते। अगर जनता के बीच जाने की बात होती तो शायद यहाँ पर खड़े होकर, इस कोने पर खड़े होकर वो नारियल फोड़ने वाली बात नहीं करते। और आज जब पंचायत का, जब उनको पास इन्विटेशन था तो उनका नुमाइंदा वहाँ पर पहुँचा, खुद प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर शिरकत करने नहीं पहुँचे, तो जाहिर सी बात है जनता सवाल ज़रूर पूछेगी। जब 3 लोगों को यहाँ पर कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा एक बात मैं और कहना चाहूँ, जब हम तीनों को बुलाया गया और गुड़िया खाप की सरदारी ने बुलाया, आदरणीय प्रधान गुड़िया खाप के प्रधान सुनील जी ने हमारे को संदेश भेजा, फ़ोन के जरिए कहे, हम मिले, उन्होंने हमारे को आदेश कराया कि भाई आपने 31 तारीख को आना। मैं ये कहता हूँ कि ओम प्रकाश जी ने यहाँ आना चाहिए था, अपनी बात बतानी चाहिए थी। ओम प्रकाश जी का यहाँ न आना ये दिखाई देना है कि कहीं न कहीं उनकी बातों में रोड़ थी, और उन्होंने इस रोड को बनवाने में कहीं न कहीं दिक्कतें खड़ी की, और ये दर्शाया गया कि भाई हाँ, मेरे अंदर कोई न कोई कमी महसूस। यानी जो विधानसभा में कुलदीप वत्स के द्वारा एक बड़ा आरोप लगाया गया था कि प्रदेश अध्यक्ष एक भारी भरकम पद है और वो विकास कार्य यानी बादली के विकास कार्यों में रोड़ा अटका रहे, तो अब शायद पंचायत में ना पहुंचकर उस जो चीज़ें वो चरितार्थ कर दिया उन्होंने। ये क्लियर है। जब उन्होंने आना था और जब बुला लिए थे तीनों, तो अपना कार्यक्रम जो भी उसका कार्यक्रम था उसने छोड़ के वहाँ आना चाहिए था पंचायत के बीच में, और अपनी बात रखनी चाहिए। 5 मिनट रख के और 5 मिनट चले जाते, भाई मेरी मजबूरी है, ये बात थी, सबसे पहले बोलकर चले जाते आगे लेकर। जी, बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। ये थे संजय कबलाना, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब तीनों नुमाइंदों को वहाँ पर बुलाया गया था और जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष वहाँ पर नहीं पहुँचे, तो जाहिर सी बात है सवाल लोग करेंगे भी, और सवाल करना उचित भी बनता है कि अगर उन्हें काम था या बिजी शेड्यूल था तो 5 मिनट में अपनी पंचायत में बात रखकर वो चले जाते। और जो विधायक कुलदीप वत्स लगातार विधानसभा में आरोप लगा रहे थे कि ये रोड़ा बनने का काम करे, तो जाहिर सी बात है अगर ना आकर उन्होंने एक बात को साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं वो कथन वो सत्य था। और जब कल ये जल्दबाजी जो कर रहे थे, शायद इस वजह से जल्दबाजी थी नारियल तोड़ने की कि लोग वहां पर श्रेय देते। इससे पहले भी मैं कई बार खबरों में कह चुका हूं कि लड्डू बटे हैं जनाब, वो लड्डू बड़े फीके थे। कल के जो लड्डू थे वो शायद गाड़ी में रह गए, अगर संजय कबलाना वहां नहीं पहुंचते तो लड्डू फिर से फेक लड्डू बटते, फेक नारियल भी टूटने का काम करता। तो लोग बड़े समझदार हैं। शुक्रिया।